लास्ट टाइम जो अनंत मणियों की खोज में हम निकले थे ट्रेडिंग के ब्रह्मांड में, उसमें हमको हासिल हुई द स्पेस स्टोन, पावर स्टोन और टाइम स्टोन। और इसी सफर को जारी रखते हुए हम आज हासिल करेंगे लिक्विडिटी, द सोल स्टोन, सेटअप की आत्मा जो कर दे सबका खात्मा। ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू लिमिटलेस ट्रेडर। आज के वीडियो में हम जानेंगे द सोल स्टोन यानी कि लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होते हैं, लिक्विडिटी के क्या क्या टाइप्स हैं और लिक्विडिटी को कैसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो और लिक्विडिटी बनने से बच सकते हो, क्योंकि आपके पास इस बार पावर मिलेगी द सोल स्टोन की। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बेसिकली स्मार्ट मनी को बाय करना होता है, कोई भी करेंसी पेयर। तो उनको क्या करना होता है कि जो सेलर्स मार्केट के अंदर पहले से हैं, जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज मार्केट के अंदर से पहले से हैं, उनको उनकी पोजीशन से निकाला जाए और फिर अपनी पोजीशंस बनाई जाए। तो अपने स्टॉप लॉस जब हिट होंगे तब उनका प्रॉफिट होगा, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी, जहां पे पैसा लगता है। लिक्विडिटी को डिफाइन कर सकते हो आप, जहां पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेज मार्केट में प्रेजेंट होते हैं वही एरिया को लिक्विडिटी मान लिया जाता है। जैसे कि आपको पता है ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। स्मार्ट मनी नीड्स टू एक्टिवेट दीज स्टॉप लॉसेज। इन स्टॉप लॉसेज को उनको एक्टिवेट करना होता है, एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स को निकालना होता है और फिर अपने ऑर्डर्स को प्लेस करना होता है मार्केट के अंदर। तो लिक्विडिटी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है। अगर आपकी आय अडेप्ट करना सीख जाती है फ्यूचर के अंदर, तो वो एक तरीके से आपके लिए स्किल जैसा होगा, जिससे कि आप बच पाओगे कि आप खुद लिक्विडिटी ना बनो और पहले ही लिक्विडिटी को स्पॉट कर लो, क्योंकि आपके पास पावर है सोल स्टोन की और वो सोल स्टोन आपको ढूंढ के देगा सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेज मार्केट में कहाँ हैं। तो अब इसकी जो टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ लिक्विडिटी के बारे में अपन जानेंगे। यहाँ पे जो ये लिक्विडिटी का टाइप है, अगर आप स्मार्ट मनी को फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, जिनको डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप और ट्रिपल टॉप बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम होता है वो आपको सीरीज ऑफ, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड स्ट्रॉन्ग हायर लोज देखने को मिलते हैं। उसके बीच में आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा, जहां पे ये क्या दर्शाता है, ये जो डबल बॉटम है ये दिखाता है रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशंस को, जिसकी वजह से मार्केट में यहां से फिर ऊपर मूव आया। बट जो मेन डिमांड थी, जो मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, उससे पहले ये लिक्विडिटी की तरह काउंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे डबल बार मार्केट ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट एक रिटेल ट्रेडिंग पैटर्न है, जिसकी वजह से मार्केट अगर इन फ्यूचर इनको निकालता है तो वो अपन को बाइंग का दोबारा से मौका देगा और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा। तो अपन कोशिश करते हैं, इनको निकालते हैं स्मार्ट मनी, और स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को पकड़ के अपन उनके साथ एंटर हो जाते हैं। तो इसका पहला एग्जांपल डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, और अगर मार्केट सीरीज ऑफ लोअर लोज, ठीक है, और सीरीज ऑफ स्ट्रॉन्ग लोअर हाइज बना रहे हो, तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग हाई होगा वो ये टॉप वाला एरिया होगा, और ये जो डबल टॉप्स हुए हैं यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स ने सेल कराया और उसकी वजह से जो रिटेल ट्रेडिंग पैटर्न है वो निकल के आया। और यहाँ पे आपको देख के पता लग जाता है कि यहाँ पे क्या है, मार्केट में मैनिपुलेशन हो सकती है और मार्केट क्या कर सकता है, इस लिक्विडिटी को जो स्मार्ट मनी है वो स्पॉट करके इनको निकाल के अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकते हैं, कंटिन्यूएशन कर सकते हैं अपने ट्रेंड की। तो ये अपन को ध्यान रखना होता है फर्स्ट टाइप ऑफ लिक्विडिटी के अंदर। अब जब आप ये मार्केट के अंदर बैक टेस्ट करते हो या फिर रोज पैटर्न्स देखते हो, तो आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम और डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, जो भी ये अपने फर्स्ट टाइप ऑफ लिक्विडिटीज़ है मार्केट के अंदर, जब आपको समझ में आता है तो आपको पता लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स है और ये क्या करते हैं, एक जान डाल देते हैं सेटअप के अंदर, सेटअप की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करके। क्योंकि जब मार्केट स्मार्ट मनी, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जो मार्केट को मूव कराना चाह रहा है, और वो पैसा उसका कैसे बनेगा, जब वो रिटेल ट्रेडर्स को, यानी कि हम जैसे ट्रेडर्स को निकालेगा, जिनके पास इतनी बड़ी कैपिटल नहीं है, लार्ज कैपिटल नहीं है टू ट्रेड विथ, उनको मार्केट से बाहर निकाले और अपनी मनचाही जो पुरानी उनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था वहां तक मार्केट को ले जाए, अपन को बाहर निकाले और फिर मार्केट को दोबारा कंटिन्यूएशन में अपनी डायरेक्शन में ले जाए। तो ये होती है लिक्विडिटी, स्मार्ट मनी के सोचने का नजरिया, स्मार्ट मनी के हिसाब से चलने का, देखने का मार्केट को नजरिया। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है फर्स्ट टाइप ऑफ लिक्विडिटी का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जब आप जितना बैक टेस्ट करोगे उतनी आपके आंखों में घुलता जाएगा, और आपको जैसे ही अगर फ्यूचर में ये बनेगा तो आप प्रेडिक्ट कर लिया करोगे कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट मैनिपुलेशन करे और रिटेल ट्रेडर्स को निकाले और आपको एक सोल स्टोन बना के दे और आपकी सेटअप की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा के दे। अब जब मार्केट के अंदर यहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स के पैटर्न लगे हुए हैं, मतलब रिटेल ट्रेडर्स के बहुत सारे स्टॉप लॉसेज यहाँ पे सिचुएटेड है, तो स्मार्ट मनी स्मार्टली बहुत ज़्यादा
मार्केट को बहुत स्पीड के मोमेंटम से यहाँ तक लेके आते हैं आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक, और आप इजीली उस ट्रेड को उनके साथ बैठ के ले सकते हो। और ये जो लिक्विडिटी होती है मार्केट में हमेशा फ्यूल की तरह काम करती है, जो कि मार्केट को ड्राइव कराती है उसके ओरिजिनल ट्रेंड फ्लो की तरफ। ठीक है, ये जो मैनिपुलेशंस होते हैं, लिक्विडिटी ग्रैप डाउन मूव्स होते हैं, लिक्विडिटी स्वीप्स होते हैं, ये बेसिकली मार्केट का एक फ्यूल होता है। जैसे गाड़ी को चलने के लिए डीजल और पेट्रोल चाहिए होता है, वैसे ही मार्केट को, स्मार्ट मनी को मार्केट चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है और पैसे से पैसा बनाया जाता है। सो ट्रेडर्स, अभी अपन बात कर लेते हैं द सोल स्टोन के सेकंड टाइप ऑफ लिक्विडिटी, मतलब ट्रेंड लाइन, जिसको कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी भी बोला जाता है। और स्मार्ट मनी का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसके अंदर होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर अपन इस सिनेरियो के हिसाब से समझे कि मार्केट सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड स्ट्रॉन्ग लोज बनाते हुए चल रहा था और एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था जो कि था अप ट्रेंड। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, इस सिनेरियो पे अपने सारे क्राइटेरियाज प्रेजेंट होते हैं, जो कि अपने सेटअप के हिसाब से मैंने आपको समझाए थे कि पहला क्राइटेरिया अपना प्रेजेंट होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा क्राइटेरिया जो होता है अपना स्पेस स्टोन इनएफिशिएंसी, और तीसरा क्राइटेरिया जो प्रेजेंट होता है अपना डिमांड होता है, जो कि क्या करती है, स्ट्रांग होने की वजह से यहाँ से जो ट्रेंड लाइन बन रही होती है उनकी लिक्विडिटी लेती है। और जो लास्ट कंफर्मेशन जो अपने सेटअप की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करता है वो क्राइटेरिया होता है +1 क्राइटेरिया, जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी क्रिएशन। यहाँ पे मार्केट क्या करता है, हाई बनाने के साथ साथ मार्केट स्लो डाउन हो जाता है, मार्केट का मोमेंटम खत्म हो जाता है और मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी बिल्ड करने की कोशिश करता है। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स के बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं, वो सिचुएटेड होते हैं, जिसको क्या करता है, स्मार्ट मनी को इंटरेस्ट होता है वहाँ की लिक्विडिटी में, क्योंकि अगर वो अपने स्टॉप लॉसेस लेंगे तभी उनका प्रॉफिट बनेगा और वो अपनी जो नई पोजीशन है उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे मार्केट की डायरेक्शन में और मार्केट को मूव करा पाएंगे उसके ओरिजिनल ओवरऑल ट्रेंड के अंदर। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि जब ये लिक्विडिटी बिल्ड हो गई तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल स्टॉप लॉसेस ऑर्डर सिचुएटेड थे, तो मार्केट क्या करेगा, अपने सारे क्राइटेरिया प्रेजेंट होने की वजह से मार्केट यहाँ पे आता है, क्योंकि ये अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और अपन को लग रहा था कि स्मार्ट मनी का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा कैसे, जब ये यहाँ पे आके चेंज ऑफ कैरेक्टर देता और मार्केट क्या करता है, अपने ओवरऑल ओरिजिनल जो ट्रेंड डायरेक्शन होता है उसको कंटिन्यू कर देता है टू द अपसाइड की तरफ। क्या कैसे करता है, वो लिक्विडिटी ग्रैप डाउन करता है ट्रेंड लाइन को। तो ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी क्या हो गई, मार्केट के लिए फ्यूल की तरह एक्ट किया, कि मार्केट ने जैसे इसको लिया, अपना फ्यूल पूरा ले लिया मार्केट ने, और फिर उसके बाद में मार्केट ने अपने ओवरऑल ओरिजिनल डायरेक्शन में मार्केट की डायरेक्शन को कंटिन्यू कर दिया मूव करवाना। अगर इस सिनेरियो से आप समझते हो तो सेम सेल वाले साइड वाले सिनेरियो में भी यही सिनेरियो होता है। यहाँ पे इनएफिशिएंसी प्रेजेंट थी, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ से ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब करी और उसके साथ साथ ये +1 क्राइटेरिया अपना हो गया लिक्विडिटी क्रिएशन, जिसको मार्केट बनाते हुए चल रहा है। और मार्केट क्या करता है, इस लिक्विडिटी क्रिएशन वाले क्राइटेरिया को ग्रैब करता है, यहाँ पे आके सप्लाई पे अपना जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था उसका फुटप्रिंट का मतलब पता कब लगता है, जब चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा और उसके बाद में अपने जो ओवरऑल ट्रेंड की जो डायरेक्शन है मार्केट उसको मूव करवा देगा। इसीलिए जो ट्रेंड लाइन की जो लिक्विडिटीज होती है वहाँ पे आपको पता है कि यार मल्टीपल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं मार्केट के अंदर। तो ये लिक्विडिटी जब मार्केट ग्रैब करता है, स्मार्ट मनी ग्रैब करवाता है, तब जाके उनके हिसाब से मूव आता है, क्योंकि अपन भी तैयार होते हैं कि स्मार्ट मनी आए और इनके साथ अपन भी क्या करें, सेटअप लेके फरार हो जाएं। तो इसलिए ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे जैसे आप मार्केट पे जाके प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे इसकी समझ आपकी और बढ़ती जाएगी। अगर आप हमारे लाइव सेशंस देखते हो रेगुलरली तो मैंने प्रीवियस जो अपने सेटअप थे वो इसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड थे कि ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना, इनएफिशिएंसी होना और यहाँ से लिक्विडिटी को स्वीप करना और लिक्विडिटी को बना देना। इन फ्यूचर मार्केट इस लिक्विडिटी को लेके अपने ओरिजिनल ओवरऑल डायरेक्शन को कंटिन्यू करवा देना। तो ये होती है ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, जिसको आपको ध्यान रखना हमेशा जरूरी होता है। अब इसका अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो ट्रेडर्स, लास्ट टाइम के जो लाइव सेशंस हमने लिए थे वहाँ पे हमने इस ट्रेड को कैप्चर किया था और उस कैप्चर करने के पीछे जो भी अभी आपको मैंने समझाया एक ग्राफ के तौर पे, वो ही इसका रीज़न था कि ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी मार्केट की बनाना और लास्ट मोमेंट पे जो अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे लेके जाना, वहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर देके मार्केट का अपने ओरिजिनल ओवरऑल डायरेक्शन को कंटिन्यू करने की कोशिश करना। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे अपनी अनमिटिगेटेड वो डिमांड थी, जहाँ पे मार्केट क्या करता है,
आता है। और इस डिमांड को अपन ने पावरफुल देखने के लिए क्या किया, अपने सारे क्राइटेरियाज को मार्क करके रखा कि यहाँ से मार्केट के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिला। दूसरा, मार्केट के अंदर इनएफिशिएंसी आपको देखने को मिली कि जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट के अंदर एक वॉइड क्रिएट हुआ जिसको मार्केट क्या करेगा, फिल करने की कोशिश करेगा। और जो अपना तीसरा क्राइटेरिया था कि यहाँ से लिक्विडिटी को ग्रैब करना, वो भी यहाँ पे मार्केट के अंदर प्रेजेंट है। तो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी यहाँ से ग्रैब हो जाती है। उसके साथ साथ अपने तीनों क्राइटेरियाज प्रेजेंट होने के साथ साथ जो अपना मेन क्राइटेरिया है +1 का, वो होता है यहाँ पे ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करवाना। तो ये होती है अपनी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, जो कि मार्केट क्या करता है, इन फ्यूचर आने लेने की कोशिश करता है। और अपन को पता होता है कि यार ये जो अपना डिमांड पॉइंट है ये स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि इसके पास सारे क्राइटेरियाज प्रेजेंट है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी स्वीप करना, इनएफिशिएंसी को लेना और लिक्विडिटी को क्रिएट करना, जहां से रिटेल ट्रेडर्स बहुत सारे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं बैक टू बैक और इतना क्रिएशन हो जाता है कि मार्केट एक मूव उनको दिखाता है, बाद में उनको निकालता है, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है और अपने ओवरऑल ओरिजिनल डायरेक्शन को कंटिन्यू कर देता है। तो ये एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है और ये ही अपना द सोल स्टोन की पावर है, जो मार्केट के ब्रह्मांड में क्या करती है, अपन को असीम शक्तियां प्रोवाइड करती है और वो शक्तियों से अपन क्या कर सकते हैं, स्मार्ट मनी के जो फुटप्रिंट्स हैं उनको पढ़ सकते हैं। सो ट्रेडर्स, अगर अपन टॉप्स एंड बॉटम्स के एग्जाम्पल को समझें तो उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा जो गोल्ड का, जो अभी रिसेंटली काफ़ी दिनों से सिनेरियोस चल रहे हैं उसके ऊपर। तो ये गोल्ड का पैटर्न देख के आपको समझ में आया होगा, जो अपन अभी समझने की कोशिश कर रहे थे ग्राफ के ऊपर। आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पे प्रीवियस किसी सप्लाई पे टैप होने के बाद में यहाँ पे लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाना स्टार्ट करता है। और इस लिक्विडिटी को जब आप समझते हो, देखते हो, मार्केट में इंतजार करते हो, तो आपको समझ में आता है कि मार्केट ट्रिपल टॉप्स, डबल टॉप्स बनाने की कोशिश करना स्टार्ट कर चुका है। और उसके साथ साथ क्या करेगा, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर अपने पोजीशंस को ओपन करेंगे और बहुत सारी पोजीशन ओपन होने के बाद में स्मार्ट मनी आते हैं, इनको निकालते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर देते हैं। ये यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है और आपको एक लो का आराम से बहुत शानदार ट्रेड देखने को मिल जाता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पे इस सप्लाई के पास सारे क्राइटेरियाज प्रेजेंट थे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना, यहाँ से लिक्विडिटी लेना, इनएफिशिएंसी का प्रेजेंट होना, ठीक है, और उसके साथ साथ अपना +1 क्राइटेरिया जो कि है लिक्विडिटी क्रिएशन। तो वो सारे क्राइटेरियाज यहाँ पे प्रेजेंट थे, उसकी वजह से मार्केट यहाँ पे आता है इस डिमांड से टैप होने के बाद में। और अगर आप डिमांड का भी सेटअप देखना चाहते हो तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ से मार्केट बुलिश था, तो मार्केट अगर यहाँ पे आके आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है, जो कि ये न्यूज़ का मूव था इसलिए विकआउट हुआ है, ये आपको कैसे पता लगता कि इस डिमांड के पास थी वो सारे क्राइटेरियाज प्रेजेंट थे जो कि उस ऊपर वाली सप्लाई के पास प्रेजेंट होंगे फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने करा, पहला क्राइटेरिया, इनएफिशिएंसी यहां पे आई मार्केट के अंदर, दूसरा क्राइटेरिया, तीसरा क्राइटेरिया यहां की ट्रेंड लाइन की इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी, और फोर्थ क्राइटेरिया लिक्विडिटी क्रिएशन बिफोर टैपिंग इनटू आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे टैप होने से पहले डबल बॉटम की लिक्विडिटी बना देना और रिटेल ट्रेडर का एंटर हो जाना, ये सोच के कि मार्केट हाई बनाएगा या फिर मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगा, फिर मार्केट का दोबारा आना और फिर एक इल्यूजन क्रिएट करना कि अब मार्केट जाएगा। बट मार्केट कब जाएगा? जब स्मार्ट मनी इसको अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे लेके आएगा, वहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर दिलाएगा, तब मार्केट में बड़ा मूव आएगा, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है, दोनों सिनेरियोस के मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, द सोल स्टोन वाले टॉप्स एंड बॉटम का, और ट्रिपल टॉप्स, ट्रिपल बॉटम और डबल टॉप्स, डबल बॉटम, ये सेम। इसके एग्जांपल अगर आप जितना इसको मार्केट में स्टडी करोगे वैसे वैसे आपको पैटर्न समझ में आएंगे। तो अपन को इन एरियाज पे इन्वॉल्व होने से बचना है, क्योंकि अपन को स्पॉट करना है लिक्विडिटी को, लिक्विडिटी बनने से पहले, क्योंकि अगर आप स्पॉट नहीं बन पाए तो किसी भी वक्त आप भी लिक्विडिटी बन सकते हो, जो कि हर समय प्रोबेबिलिटी प्रेजेंट रहती है, क्योंकि मार्केट का नियम है एनीथिंग कैन हैपन, उसके हिसाब से अपन को चलना है। बस अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का इंतजार करना है, किस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का, जिसके पास अपनी सारी जो शक्तियां हैं, सारी शक्तियां प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से वो एरिया स्ट्रांग हो सके, और उस पे अगर मार्केट आके अपन को चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को दर्शाता है, तो अपन उनके साथ बैठ सके। तो मेक श्योर कि आप भी इनको चार्ट्स पे जाके अप्लाई करो और अपना बैक टेस्ट करो, जिससे कि आपकी आईज अडेप्ट कर पाए इनको पकड़ने में, और फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आप लिक्विडिटी ना बन पाओ। सो ट्रेडर्स, हम सब लिमिटलेस है, हम सब कर सकते हैं, और अभी तक हमने 4 मणियों को खोज निकाला है। इसके बाद में हमारी मणि बचती है लास्ट मनी, रियलिटी स्टोन, और उस रियलिटी स्टोन के साथ में हमारी ये सीरीज़ एंड होगी।
तो रियलिटी स्टोन के लिए बने रहे, वहाँ पे अपना पूरा सेटअप रिवील होगा, सारी चीज़ों को मिला के देखा जाएगा और उनके एग्जाम्पल को अपन समझेंगे। तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ऐसे प्यार देते रहो और सीखते रहो, सिखाते रहो और पेटी कमाओ, पेटी उड़ाओ, फिर उसके बाद में बेटी अपने घर को जाओ, क्योंकि हम सब लिमिटलेस है और हम सब कर सकते हैं और हम सब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।